आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कर्मियों को कंपनी द्वारा कम वेतन दिए जाने का मामला सामने आता है तो कभी मेडिकल क्लेम से लेकर पीएफ कटौती सहित तमाम मामले उजागर होते रहते हैं। कर्मियों की शिकायत पर भी योगी सरकार के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी से लेकर मंत्री भी इन कर्मियों के उत्पीड़न किए जाने का मामला इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर आउटसोर्सिंग कंपनियों का ठेका शासन स्तर से किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर जनपद के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का है, जहां ओरियन कंपनी द्वारा जनपद के विद्युत फीडरों से लेकर लाइन फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 600 कर्मी ओरियन कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। लेकिन कर्मियों का आरोप है कि ओरियन कंपनी द्वारा 5 माह से पीएफ की धनराशि कर्मियों के खाते से कटौती की गई, लेकिन खाते में जमा नहीं किया गया। वहीं माह बीतने के बाद भी न तो वेतन का भुगतान किया गया, न तो कब तक किया जाएगा, यह कर्मियों को अब तक पता नहीं है। आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरा नाम जेपी सिंह है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ निर्दय संविदा कर्मचारी संघ सुल्तानपुर का। हमारी समस्याएं ये है कि हम 13 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है। अभी अधीक्षण अभियंता और 5 अधिशासी अभियंताओं के बीच में 5 सदस्यीय कमेटी को बुलाया गया था वार्ता करने के लिए। वार्ता में 13 सूत्री मांगों पर वार्ता की गई, जिसमें कुछ बातों पर सहमत बनी, लेकिन कार्यदायी संस्था के किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता के न होने के कारण जो है धरने को जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों के अनुरोध पे हम सिर्फ 5 सदस्यीय कमेटी के मेंबर्स ही धरने पर बैठेंगे 2 दिन तक, और सोमवार से पुनः समस्त निर्दय संविदा कर्मचारी के कार्यकर्ता जो है संगठन के वापस आ जाएंगे धरने पर। जब सोमवार को कार्यदायी संस्था के कोई भी पदाधिकारी और सदस्य आते हैं, उस समय होने वाली वार्ता पे जो भी निर्णय लिया जाता है, उसके बाद धरना आगे सुचारू रूप से चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको तब बताया जा सकता है। यही नहीं, अपनी जान को जोखिम में डालकर विद्युत फाल्टों को ठीक करने का काम करने वाले कर्मियों को सुरक्षा के नाम पर कंपनी द्वारा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता। हालात यह बनता है कि असंविदा कर्मी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कईयों कर्मियों के बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन मुआवजे के नाम पर जब यह कर्मी आवाज उठाते हैं तो उन्हें मामूली धनराशि देकर उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। बहरहाल धरने पर बैठे विद्युत कर्मियों की यह मांग कोई आज की नई बात नहीं है। इससे पहले भी ओरियन कंपनी से नाराज कर्मियों ने इन्हीं मामलों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पूर्व में ऐसे ही मामलों को लेकर कर्मी नाराज थे तो फिर से ऐसी नौबत क्यों बनी, जिसका जवाब न तो विभागीय अधिकारियों के पास है, न तो ओरियन कंपनी के पास है, जिसके भरोसे हजारों परिवारों का जीविकोपार्जन चलता है। देखना तो यह है कि विभाग के उच्चाधिकारी इस मामले पर क्या कदम उठाएंगे, या फिर ऐसे ही गरीब कर्मी अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और कंपनी व विभागीय अधिकारी शोषण करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निर्दय संविदा कर्मचारी संघ जिला मीडिया प्रभारी गणेश प्रसाद तिवारी। गणेश प्रसाद तिवारी जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे बिजली विभाग ने ओरियन कंपनी को ठेका दे रखा है, जिसमें आए दिन हमारे कर्मचारी साथी भाइयों का शोषण किया जा रहा है, और जुलाई और अगस्त माह का वेतन रोक करके, जिसमें 1 माह का वेतन, जुलाई का वेतन जो है कर्मचारियों के खाते में लग गया, लेकिन 5 माह का ईपीएफ अप्रैल तक ईपीएफ जमा है, उसके बाद से ईपीएफ भी नहीं जमा है। ना ही किसी संविदा कर्मचारी के पास सेफ्टी किट है, ना ही कोई सुरक्षा उपकरण है। आए दिन हमारे संविदा कर्मचारी बिजली के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, इसको कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? हमारी हड़ताल तो अब अनिश्चित काल के लिए ये जारी हो गया है। अब हम लोग कार्य तब तक नहीं करेंगे जब तक विभाग या कंपनी दोनों मिलकर के बता नहीं देते हैं कि हम लोगों को वेतन किस तारीख को मिलना चाहिए, और साथ ही साथ कि हम लोगों की ड्यूटी कितनी है। हमें पता चला है कि 26 दिन का अटेंडेंस जाता है, और हमारे कर्मचारी जो है वो 30 दिन काम करते हैं और अटेंडेंस 26 दिन का जाता है। वेतन 26 दिन का मिलता है और अटेंडेंस
26 दिन का जाता है कार्य हमसे 30 दिन कराया जाता है। ये हमारे यहाँ के कहते हैं सब संविदा कर्मी हैं और इनकी कुछ प्रॉब्लम पुरानी चली आ रही है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया अभी और कुछ इनका पे वे का इशू है, जो इनका वेतन नहीं आया जुलाई माह का, तो कुछ डिवीज़न में आ गया है, कुछ में डिले हुआ है, तो 1-2 दिन में करा देंगे। बाकी कुछ समस्या बहुत पुरानी है, उसको डिटेल में जाना पड़ेगा, 2 साल पुरानी। क्या मांगे हैं? इन्होंने अपनी कुछ 12-13 मांग दी हैं। कुछ तो पुरानी चली आ रही है कि जो बिना फर्म वाले से बात की है कि उसका मतलब उसके एग्रीमेंट में क्या है, कौन कौन से कंपनसेशन देने हैं, भुगतान हो रहा नहीं हो रहा, इनके मेडिकल इश्यूज़, तो इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से इनको करना चाहिए, इंश्योरेंस वाला पे करेंगे। तो अब वो अभी मेरे क्या कहते हैं, इससे मीटिंग करनी है, जो हमारा इंचार्ज है यहाँ का ज़िले का, इससे मीटिंग करेंगे। सर जैसे कि इन कर्मचारियों ने EPF का बात बताया 5 महीने से नहीं उसका लग रहा है इंक्रीमेंट, उसकी जांच है मुख्यालय लेवल पे हो रही है, उसकी कंप्लेंट हो चुकी है मुख्यालय लेवल पे, इनके सारे बिलों की जांच हो रही है, इसीलिए इनका पेमेंट रोका भी गया है। जी। दूसरी बात कह रहे हैं जब तक हमारी सबकी मांगें नहीं पूरी होती है, इनका वेतन नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। वो भी बात की जाएगी, कर्मचारी नाराज़ हैं, बात करेंगे। विद्युत समस्या है, उनको भी पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझाएंगे, उम्मीद है मान जाएंगे। सेफ्टी चीज़ें इनको सबको नहीं मिलती सर, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंट होते हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, सेफ्टी के नॉर्म्स इनको क्यों यहाँ उल्लंघन हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा गलत है कि मिनिमम सेफ्टी इक्विपमेंट तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये फर्म की जिम्मेदारी है। अब इसके बारे में मैं इनसे बात करूँगा, इंचार्ज से क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत क्या कहते हैं गंभीर विषय है।